तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? राम भक्ति काव्य धारा के बारे में। आप सब जानते हैं, आप सब परिचित हैं कि सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं बताई गई हैं, कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। आज हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य धारा के बारे में कि राम भक्ति काव्य धारा क्या है, राम भक्ति काव्य धारा पर कौन से दर्शन का प्रभाव है, राम भक्ति काव्य धारा की भावगत और शिल्पगत विशेषताएं क्या क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं, उन कवियों ने राम के सगुण तथा राम के अवतारी रूप को केंद्र में रखकर कविताओं की रचना की। आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में राम का जो स्वरूप है वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप है, हम ईश्वर या भगवान के रूप में देखते हैं। तो सगुण काव्य धारा के कवियों ने राम के अवतारी रूप को केंद्र में रखकर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित करते हुए समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, समाज में मर्यादा स्थापित करने की कोशिश की, लोक कल्याणकारी और मंगल भावनाओं की कविताएं लिखी। ये राम काव्य धारा के कवियों ने ये काम किया। जहां तक राम काव्य धारा पर दार्शनिक सिद्धांतों की बात की जाए, राम काव्य धारा जो है वह मूल रूप से रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन से प्रभावित है, जिनकी यह मान्यता है कि ईश्वर को निर्गुण रूप में देखने की जरूरत नहीं है। और आप सब जानते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध जो पहली तार्किक प्रतिक्रिया आई थी वह कौन सी थी? रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद की थी, जिन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम को देखा और सगुण भक्ति पर जिन्होंने बल दिया। या सगुण का आप लोग जानते हैं कि वह ईश्वर को एक अवतार के रूप में, एक विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसमें बहुत सारे गुण हों और जिसके प्रति जो भक्त है अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, अपना प्रेम व्यक्त कर सके। वो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हुए रामानुजाचार्य, इन्हीं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी आए, जिन्होंने आगे चलकर राम भक्ति शाखा की स्थापना की। और ये वही रामानंद जी थे जो कबीर के क्या थे? गुरु थे। आई बात समझ में? कबीर के गुरु रामानंद जी ने राम भक्ति शाखा को एक व्यवस्थित रूप देने का काम किया। और इस धारा में बहुत से महत्वपूर्ण कवि हुए, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम तुलसीदास का लिया जाता है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। तुलसीदास के अलावा केशवदास, नाभादास तथा अग्रदास इत्यादि कवि भी इसी राम भक्ति काव्य शाखा के अंतर्गत आते हैं। जहां तक राम काव्य धारा की भावगत विशेषताओं का प्रश्न है कि कौन कौन सी भावगत विशेषताएं वहां देखने को मिलती हैं, या राम भक्ति काव्य धारा की जो अंतर वस्तु है, कविता की अंतर वस्तु है या जो विषय वस्तु है वह क्या है, उसे एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। इस धारा के कवियों ने राम के सगुण रूप की भक्ति की। किसकी भक्ति की? राम के सगुण रूप की भक्ति की। और आप जानते हैं कि इनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, वह ईश्वर के सगुण अवतार की वंदना करता है, ईश्वर के सगुण रूप को मानता है। तो राम भक्ति काव्य धारा के सभी कवियों ने राम के सगुण रूप की आराधना की, राम के सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति और अपना प्रेम प्रकट किया। और ये कवि घोषित रूप से, ठीक है, विष्णु के अवतार जो राम है उनके प्रति अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जहां तक कबीर की बात हम करें तो कबीर ने राम का नाम अपने गुरु रामानंद से लिया था ना, लेकिन उनके जो गुरु थे रामानंद, वह सगुण राम की बात करते हैं, जबकि कबीर जो है वह निर्गुण राम की बात करते हैं। ठीक है। और राम भक्ति काव्य धारा के सभी कवि राम को सर्वव्यापी मानते हुए, घट घट वासी मानते हुए उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और तुलसीदास जी लिखते भी हैं राम के इस सगुण रूप के बारे में कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। कहा कि हमारा एक ही भरोसा है, हमारा एक ही विश्वास है, और वह विश्वास कौन है? भगवान राम। तो आप देखें कि अपनी पूरी भक्ति का जो केंद्र बिंदु इस दौर के कवियों ने माना, वह भगवान राम को माना, अवतारी राम को माना, सगुण राम को माना। आई बात समझ में? जो दूसरी भावगत विशेषता है राम काव्य धारा के कवियों की, वह भावगत विशेषता है कि इस दौर के कवियों ने सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय स्थापित किया। ठीक है। मूल रूप से यह सगुण राम की आराधना करते हैं,
सगुण भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इनकी कविताओं में यह भी देखने में आता है कि कई बार वह राम के निर्गुण रूप की भी आराधना करते हैं, उस राम के निर्गुण रूप की भी भक्ति वो अपनी कविताओं में करते हुए देखे जाते हैं। और आपको याद होगा कि सगुण निर्गुण के बारे में अंतर और समानता बताते हुए मैंने कुछ बातें भी बताई थी, जिसमें कि तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, कि दोनों में कोई भेद नहीं है। निर्गुण क्या है? सगुण का बिल्कुल सूक्ष्म रूप है, ठीक है, और सगुण क्या है? निर्गुण का एक साकार रूप है। तो इस तरह इस दौर के कवियों ने सगुण राम को मान्यता तो अवश्य दी, लेकिन उनकी कविताओं में बहुत बार ऐसा देखने में मिलता है कि वह परमात्मा के निर्गुण रूप की भी आराधना करते हैं, निर्गुण राम की भी भक्ति वो करते हुए देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि ये जो कवि हैं वह ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं करते हुए दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, और उनकी मान्यता है कि निर्गुण राम को समझे बिना, भगवान के ईश्वर के निर्गुण रूप को समझे बिना उनके सगुण रूप को ठीक से समझा नहीं जा सकता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है इस भावगत विशेषता की, वह है मर्यादा पर बल। राम भक्ति शाखा के सभी कवियों ने राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चित्रित किया है। आप कहते भी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम क्यों है? पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या हुआ? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम वो इसलिए है कि मर्यादित है। मर्यादा का अर्थ होता है नैतिक गुणों से परिपूर्ण होते हुए, नैतिक गुणों से भरा हुआ व्यक्ति जो समाज के ताने बाने को ध्यान में रखते हुए जीवन जीता है, और वह जीवन जो दूसरों के लिए भी आदर्श बन सकता है, जिस जीवन का अनुकरण कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। सीमा में रहते हुए, नैतिक सीमाओं में रहते हुए जीवन को विशिष्ट ढंग से जीना, और इस तरह से जीना कि वह जीवन दूसरों के लिए संदेश बन सके, उसे हम कहते हैं मर्यादा में रहते हुए जीवन जीना। और भगवान श्री राम का जो स्वरूप था वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्वरूप था। कैसे? एक पुत्र के रूप में क्या भूमिका हो सकती है एक बेटे की? आपको मालूम होगा कि सबसे बड़े बेटे थे भगवान श्री राम, ठीक है, लेकिन पिता का आदेश हुआ कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना है, एक प्रश्न तक नहीं किया। पिता की आज्ञा को हूबहू क्या किया? स्वीकार किया। पुत्र की क्या भूमिका हो सकती है? उस रूप को चरितार्थ उन्होंने किया। एक भाई की क्या भूमिका हो सकती है? याद करिए, युद्ध के मैदान में मूर्छित हो गए हैं जब लक्ष्मण, तो कैसे गोद में लेके भगवान राम करुण विलाप कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अपना कोई बेटा, अपने पुत्र के समान अपने छोटे भाई को वह प्रेम करते हैं। तो भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, आगे चलकर फिर वो आए, राजा बने, लेकिन राजा रहते हुए भी राजाओं की क्या, मध्यकाल में आप देखें तो राजाओं की क्या स्थिति थी? बहुपत्नीवाद को बढ़ावा दिया जाता था, सामंतवाद को बढ़ावा दिया जाता था। एक राजा की कितनी ही रानियां हुआ करती थी, लेकिन एक मर्यादित पति के रूप में, एक मर्यादित पुत्र के रूप में, एक मर्यादित भाई के रूप में जो व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को भगवान श्री राम ने चरितार्थ किया और समाज को जोड़ने का काम किया। समाज को एक बेहतर संदेश दिया कि इस तरह के रास्ते पे चलकर समाज को हम जोड़ सकते हैं, या समाज में अराजकता फैलने से हम समाज को बचा सकते हैं। आगे चलकर जो रामराज्य की स्थापना करते हैं भगवान श्री राम, तो वह भी इसी मर्यादा के केंद्र पर खड़ा है, ठीक है। एक ऐसा मर्यादित समाज, एक ऐसा मर्यादित राज्य जहां किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, और तीनों प्रकार के कष्टों से सभी क्या हो सके? मुक्त हो सके। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। एक ऐसे सुंदर समाज की परिकल्पना, और वह समाज की सुंदर परिकल्पना उस मर्यादा के केंद्र पर टिके रह करके ही वैसे समाज को स्थापित किया जा सकता है, जिस समाज में दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से लोगों को क्या हो सके? मुक्ति मिल सके। तो भगवान राम के जीवन का जो केंद्र बिंदु है, वह केंद्र बिंदु ही मर्यादा है, प्रेम पर आधारित है। शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, खा रहे हैं कि नहीं? निषाद राजगुह को गले लगा रहे हैं। अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को, समाज की मुख्य धारा से अलग रहने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं, उसे गले लगाते हैं।
यह होती है एक व्यक्ति की मर्यादा, जिस चरित्र को राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने बहुत पुरजोर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण भावगत विशेषता है या जो विषय वस्तु है राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की, वह है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना का सीधा मतलब होता है कल्याण की भावना, समाज कल्याण की भावना, कि सभी में एक दूसरे के प्रति कोई वैर भाव न हो, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या न हो। जब भी आप कहते हैं राम राज्य, तो राम राज्य एक यूटोपिया है, दरअसल एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना जिसमें सब सुखी रह सके, सब एक कल्याणकारी समाज में जी सके, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, सब एक दूसरे से प्रेम कर सके और सब एक दूसरे से मिलजुल कर रह सके। आप देखें कि राम राज्य में क्या कहा है कि मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। कवि लिखते हैं कि इतनी खुशहाली थी कि किसान खड़े होकर के कहते थे कि बादल, अब बारिश की आवश्यकता है, और बादल क्या कर देते थे, बारिश कर देते थे। तो इस तरह के लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना पर राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने बल दिया है। इस काव्य धारा के कवियों की यह मान्यता रही है कि मनुष्य के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मनुष्य की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसीलिए मनुष्यता की सेवा हो सके और मानुष कल्याण के धर्म को निभाया जा सके, इस दौर के कवि ऐसे कल्याणकारी समाज और ऐसे कल्याणकारी दुनिया की परिकल्पना करते हैं। और महत्वपूर्ण बात आपको यह बताऊं कि निर्गुण काव्य धारा के कवि जहां एक और संसार की असारता का वर्णन कर रहे हैं कि सब मिथ्या है, सब कुछ क्या है, भ्रम है, सब कुछ माया है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि क्या कह रहे हैं, कृष्ण के माधुर्य रूप का, कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन करके समाज में लोगों के भीतर जीने की चाह पैदा कर रहे हैं। लेकिन राम भक्ति काव्य धारा के कवि जो हैं वह एक नई दुनिया, एक नया सूत्र लेकर के आ रहे हैं, मनुष्य मनुष्य से कैसे जुड़ सके, मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम कैसे हो सके, मनुष्य के भीतर दूसरे मनुष्य के लिए कल्याण की भावना कैसे हो सके। तो जो लोक मंगलकारी भावना है वह राम काव्य धारा के कवियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जिसे लेकर ढेर सारी कविताएं, ढेर सारी रचनाएं इस काव्य धारा के कवियों ने की। और तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है रामचरितमानस में कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप देखें कि लोक मंगल या समाज कल्याण की भावना को किस तरह से इस दौर के कवियों ने बहुत बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसी क्रम में जो अगली भावगत विशेषता है इनकी, वह है गहन राजनीतिक चेतना। इस काव्य धारा के कवियों में गहरी राजनीतिक चेतना दिखाई देती है। तुलसीदास जो अपने समय की जो खराब राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, या जो कमियां हैं समाज में जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो दुख दर्द है लोगों का, उस दुख दर्द को तुलसीदास जी ने कलयुग के रूप में चित्रित किया है, उसे कलयुग बताया है। उसकी प्रतिक्रिया में वो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि जो दुख है, जो भूखमरी है, जो लाचारी है, जो बेवशी है, उसे कलयुग का रूप मानते हैं तुलसीदास, और कहते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया में ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, दुख हो, दर्द हो। ऐसा समाज चाहिए जो राम राज्य से परिपूर्ण हो। राम राज्य से परिपूर्ण होने का मतलब यह है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की चीजें क्या हो सके, मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूलभूत सुविधाएं हो सके, प्रत्येक व्यक्ति एक बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी राजनीतिक चेतना वह लेकर के आते हैं अपनी कविताओं में। किसी भी तरह की कोई सामाजिक विषमता नहीं हो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर कोई दूरी नहीं हो लोगों के मन में, सभी एक साथ मिलकर रह सके और एक समाज, जो समाज बन सके वह कल्याणकारी समाज हो, हर तरह के सुख सुविधाओं से वह भरा हुआ समाज हो और मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम हो सके। ऐसी राजनीतिक, गहरी राजनीतिक चेतना लेकर के तुलसीदास जी प्रस्तुत होते हैं अपनी कविताओं में। कहते भी हैं, उन्होंने लिखा भी है कि वयरु न कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी का किसी से कोई वैर नहीं हो, किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो। और कहा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। कोई दरिद्र नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि जो राजा
अपने प्रजा की भलाई नहीं कर सकता, प्रजा के दुख को दूर नहीं कर सकता, वह नरक जाने का अधिकारी है। कैसे कहा? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वह राजा निश्चित रूप से नरक जाने का अधिकारी है। देखें कितनी बड़ी बात कही कि अगर आपके हाथ में सत्ता है, अगर आपके हाथ में ताकत है और आपके हाथ में सत्ता और ताकत रहते हुए आपकी प्रजा दुखी है, प्रजा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो आप राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, आप नरक में जाने के अधिकारी हैं। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और वो चीजें आज के समय में देखिए कितनी चरितार्थ हो रही है। हमारे शासन तंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करते हैं। कवि और साहित्यकार का काम क्या होता है? वह सत्ता को और राजनीति को हमेशा दिशा दिखाने का काम करते हैं। कबीर, तुलसी इसलिए भी प्रासंगिक हैं कि हम बार बार उनकी तरफ इसलिए लौटते हैं कि आज के समय में उनके जो दिए गए संदेश हैं, जो मूल्यवान उनकी बातें हैं, वह कैसे समाज और देश को बेहतर दिशा में लेकर जाने के लिए कारगर हो सकती है। इसलिए साहित्य है, इसलिए साहित्य हमेशा समकालीन बना होता है। एक समय में लिख दिया गया, पुराने समय में लिख दिया गया, लेकिन उसकी भूमिका आज भी कैसे चरितार्थ हो रही है। आज के जो राजतंत्र में बैठे हुए लोग हैं वो जरा इसे देखें और पढ़ें तो उन्हें समझ में आएगा कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक राजा का दायित्व क्या होना चाहिए। इस तरह से तमाम तरह की बातें इस दौर के कवियों ने जो राजनीतिक चेतना को लेकर के की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखने में आती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो अगली जो भावगत विशेषता है इसी क्रम में, वो यह है कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने दास्य भक्ति को अपनाया। किस प्रकार की भक्ति को अपनाया? दास्य भक्ति को। दास्य भक्ति का मतलब यह होता है कि भक्त अपने आप को निरीह, गरीब और हर प्रकार से अक्षम मान लेता है और परमात्मा को ही सब कुछ मानता है कि आप ही मेरे तारणहार है, और पूरी तरह से परमात्मा के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर देता है। तो राम भक्ति काव्य धारा के कवियों में ज्यादातर जो भाव प्रमुखता से आया है भक्ति का, वह दास्य भक्ति का। हालांकि कुछ कवियों के यहाँ सख्य भाव भी आया है, जहां वो अपनी कविताओं में सख्य सखा भाव भी प्रस्तुत करते हैं, सखा का भाव, मित्र का भाव भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो भक्ति का जो मूल मिजाज है, नौधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां मानी गई है ना, भक्ति के 9 प्रकार है, उसमें यह प्रकार भी है दास्य भक्ति। तो राम भक्ति काव्य धारा के कवियों के यहाँ दास्य भक्ति का रूप देखने को मिलता है। और लिखा भी है कवियों ने, राम सो बड़े है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरे है कौन, मोसो कौन खोटो। कि राम से बड़ा कोई नहीं, मेरे से छोटा कोई नहीं, राम से खरा कोई नहीं, मेरे से खोटा कोई नहीं। कि आप देखें कि अपने आप को कमियां गिना रहा है, अपने आप को निरीह मानते हुए परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। वो दास्य भाव प्रधान है, माधुर्य और सख्य भाव भी है, लेकिन ज्यादातर जो भाव प्रबल है भक्ति का वह है दास्य। आई बात समझ में? ठीक है। और जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, भावगत विशेषता इस काव्य धारा के कवियों की, वह है आर्थिक समस्याओं का गहन चित्रण। इस दौर के कवियों ने, विशेष रूप से तुलसीदास जी ने, जो आर्थिक समस्याएं थी समाज में, उसका बहुत गहराई से चित्रण किया। और पूरे मध्यकाल की अकेली ऐसी काव्य धारा है राम भक्ति काव्य धारा, जिसने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया। ठीक है। तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है कवितावली, और कवितावली में आधुनिक जीवन दृष्टि देखने को मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे समाज का हर वर्ग गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है, और कैसे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसे ये जो राक्षस हैं, उसने समाज को किस तरह से पीड़ित किया है, लोगों की जिंदगी को कैसे बर्बाद किया है, उसका एक बहुत सुंदर दृष्टांत लेकर के आए हैं। और उन्होंने लिखा भी है अपनी कवितावली में कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन से कहा जाई का करे। कि ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी बुरी स्थिति में समाज पहुंच गया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भले। किसान खेती करने में सक्षम नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, बनिया जो है व्यापारी है वह व्यापार नहीं कर पा रहा है, चाकर को चाकरी, काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, और किंग कर्तव्य विमूढ़ लोग, नर्वस लोग एक दूसरे के
एक दूसरे से यही पूछते हैं या एक दूसरे से यही सवाल करते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो सामाजिक समाज का यथार्थ होता है, साहित्यकार का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व यह भी होता है कि वह अपने समय के समाज के यथार्थ को चित्रित कर सके। समाज की जो परेशानियां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चित्रित कर सके और लोकतंत्र या राजतंत्र जो भी उसके समय में है उसे यह आईना दिखा सके कि देखो समाज का यथार्थ क्या है, समाज की सच्चाई क्या है और इसे कहां लेकर जाने की जरूरत है। तो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने समय में व्याप्त जो आर्थिक संकट है, जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, उसका बहुत पुरजोर चित्रण तुलसीदास जी और अन्य कवियों के यहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये मूलभूत भावगत विशेषताएं हैं राम भक्ति काव्य धारा की। जहां तक राम भक्ति काव्य धारा के शिल्प पक्ष की बात हो, भाषा सौंदर्य की बात हो, तो इनकी जो मूल भाषा है वह अवधी एवं ब्रज भाषा है। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने साहित्य रचना के लिए दो भाषाओं का प्रयोग किया, अवधी भाषा और ब्रज भाषा। इनकी जो अवधी भाषा थी वह संस्कृत से युक्त अवधी भाषा है, जिसमें संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक अलंकारों की बात की जाए तो दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कभी विस्तार से अलंकार के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इनके यहाँ अर्थ अलंकार ज्यादा प्रयोग में लाए गए हैं। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अर्थालंकार का प्रयोग ज्यादा किया, जिसमें विशेष रूप से रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार ज्यादा देखने को मिलते हैं। जहां तक छंदों की बात करें तो दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त, पद छंदों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। और जो काव्य रूप है इनका वह प्रबंध काव्य है, ठीक है। मूलतः जो काव्य रूप है राम भक्ति शाखा के कवियों के यहाँ वह प्रबंध काव्य का रूप देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो मूल दृष्टि थी वह मूल दृष्टि समाज को व्यवस्थित करने की थी, समाज को एक दिशा देने की थी, समाज में मर्यादा स्थापित करने की इनकी दृष्टि थी। इसलिए प्रबंध काव्य के माध्यम से राम के चरित्र को गढ़ कर इन्होंने समाज को हमेशा एक नया संदेश देने का प्रयास किया और समाज को पटरी पर लाने का प्रयास किया। कि राम भक्ति काव्य धारा के बहुत बड़े कवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। कुछ रचनाएं इनकी मुक्तक में भी हैं, जैसे कि विनय पत्रिका, और कुछ रचनाएं ऐसी हैं, ठीक है, जिनमें मुक्तक और प्रबंध दोनों के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि कवितावली। तो ये इनकी शिल्पगत विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर आप निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने समाज में राम के चरित्र के माध्यम से समाज को बेहतर करने का संदेश दिया, लोक मंगल की भावनाएं स्थापित की या प्रयास किया कि हर तरफ खुशहाली हो सके। एक ऐसा यूटोपिया गढ़ा, एक ऐसा स्वप्न गढ़ा जिस स्वप्न में यह बताया कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए। और यह बात आप जान लें, हम सब जानते हैं कि मुक्ति का सपना पहले साहित्य में देखा जा सकता है। कोई भी चीज समाज में या राजनीति में घटनी है तो उसकी परिकल्पना पहले मन और मस्तिष्क में आती है, तब वह समाज में यथार्थ रूप में परिणत होता है या परिणत किया जा सकता है। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने यूटोपिया ही सही, एक स्वप्न ही सही, लेकिन एक स्वप्न देखा कि हमारा समाज कितना सुंदर हो, हर तरह से संपन्न हो, किसी को कोई दुख नहीं हो, सबके पास मूलभूत सुविधाएं हों, सब एक दूसरे से प्रेम कर सकें और एक ऐसा समाज और एक ऐसी दुनिया बना सके जहां मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर सके, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। ठीक है।